नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में वक्फे से पहले आपने वो जगह देखी कि जहाँ पर मोहम्मद सलीम को कत्ल किया गया, और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में हमारी गुफ्तगू हुई गिरफ्तार मुल्ज़िमान से, जिसमें बीवी, बच्चे और एक और साथी शामिल है कि जिन्होंने मोहम्मद सलीम को कत्ल किया। अब हम उस जगह पर मौजूद हैं नाज़रीन के जहाँ पर मोहम्मद सलीम को कत्ल करने के बाद उनके जिस्म के आज़ा को फेंका गया, जिसमें धड़, टांगे और हाथ शामिल थे। इसकी तफसील क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद सलीम के कज़न मौजूद हैं बाबर, कि जो उन लोगों में शामिल थे कि जिन्होंने ये आज़ा यहाँ से निकाले और फिर उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाबर, ये बताइए कि आप उन लोगों में शामिल हैं कि जब ये आज़ा यहाँ से निकाले गए, तो ये बताइए कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला और किस तरह से इन आज़ा को निकाला? जनाब असी कारों ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੰਗੇ ਔਰ ਔਰਤ ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਛੂ ਔਰ ਡੱਡੂ ਲੱਗੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। एक तोड़ा जड़ा उत्थे पिया, ठीक है, उन्होंने कच्छू कम्मे खींच रहे थे, बोरी में थे। ये बताएं कि यहाँ पर जो मिला उसमें क्या टांगे थी, क्या था? टांगे थी, इधर जो था उसमें टांगे थी, उधर वो दर्द था। यहाँ पर फेंकने की क्या वजह है कि अब इससे पहले भी कोई इस तरह का वाकया हुआ था जिसकी वजह से आपको शक पड़ा कि शायद कहीं यहाँ पर ना फेंका गया हो? नहीं, सानू शक सिर्फ वो पहरेदारां दी वजह तो उन्होंने जो रात के 12 बजे उन्होंने देखा ही थे। कुछ नज़र भी आ रहा था कोई टांग का हिस्सा या धड़ का कोई हिस्सा पानी के ऊपर या कोने पर? बोरियां दे विच सीगा ते और ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਤੇ ਲਤਾੜ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ महसूस हो रहे थे, बाजू महसूस हो रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बाबर की ज़ुबानी सुना कि बाबर यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे और यहाँ पर जब आज़ा को निकाला गया पानी में से, तो निकालने वालों में बाबर भी शामिल। उन्होंने बताया कि जी एक बोरी यहाँ पर थी जिसमें टांगें थीं और उसके साथ साथ बाजू थे, और एक बोरी दूसरी जानिब दूसरे कोने पे फेंकी गई थी कि जिसमें धड़ था। ये वो तफसील है कि जो कि उस जगह से हमने आपकी खिदमत में पेश की कि जहाँ पर आज़ा को फेंका गया। अब हम एक दफ़ा फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पर जो बकिया गुफ्तगू है गिरफ़्तार मुल्ज़िमान से, वो आप तक पहुँचाते हैं कि ये सब किस लिए किया गया, करने वालों को किसने उकसाया और दीगर तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन, आपने वो जगह देखी कि जहाँ पर मोहम्मद सलीम को कत्ल करने के बाद उसके आज़ा फेंके गए बोरी में बंद करके, और अब वो वक्त आ चुका है कि हम आप तक वो हक़ाइक़ पहुँचाएँ कि किस तरह से कातिलों ने मोहम्मद सलीम को कत्ल किया। फरजाना हमारे साथ हैं, उनके दोनों बेटे वसीम और एहसन जो कि कत्ल में शामिल हैं और ज़ेरे हिरासत हैं, ये भी मौजूद हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि ये सब किस तरह से किया गया। फरजाना, आपने हमें ये तो बता दिया कि आपने कत्ल क्यों किया। हाँ जी। अब ये बताइए कि आपने अपने शौहर को कत्ल किया किस तरह से? गोलियां लिया के दित्तियां सी मैनूं अशरफ ने। कैसी गोलियां? नशे दियां। पहले गोलियां दे गया सी, तो हुण फिर जिस दिन एक वाकया होया ना, उस दिन जुमेरात नूं आया, मैं गोलियां देतियां, रोटी खा ली उन्होंने, तो मैं चाह च पा के गोलियां दे दी। चाय में? हाँ जी। कितनी गोलियां? तीन गोलियां। तीन गोलियां दे दी। उस तो बाद फिर जरा बाहर गए ने घेरे ते बच्चे ने भेजिया, मैं आखिया लैके आओ। लैके आया है तो बरामदे च लेट गए। जो नशा हो गया ना, उदो आ गया है। आके इन्हें बैठक वालों की, तो इन्हें मैंने गोली बना वो बत्ती बांध सी बैठक दी। इन्हें मैंने क्या है कि सौ गया, मैं आखिया सौ। इन्हें क्या फिर मार देगी, मार दवा, मैं आखिया मार दे। सलीम सो गया, अशरफ घर में आ गया। हाँ जी। और जब घर में आया तो बच्चे कहाँ थे? बच्चे दो सेन ने, दूसरे सेन च कूलर लगा से उत्थे सुते। कूलर की बात में कोई पता नहीं लगता। ए वड्डा भी नहीं सी घर, छोटा भी नहीं सी उस वेले घर। उस तो बाद फिर उन्हें मुँह ते कपड़ा ही नहीं पाया। उस तो बाद फिर इन्हें कहा भी आ छुरी मारनी। मैं नहीं मारनी, मेरा नहीं हौसला पैंदा छुरी मारनी। फिर मैनूं नाल लैके छुरी मारी। छुरी मारी। उस तो बाद फिर जो छुरी आपने चलाई या अशरफ ने? अशरफ ने तो मैं दोनों ने। दोनों ने मिल के? कहाँ पे छुरी चलाई? इत्थे छुरी मारी। उस तो बाद फिर उन्हें सिर च कुवाड़ा मारा। आपके सामने ये सब हो रहा था?
हाँ जी आप सब ये कर भी रही थी और होते हुए देख भी रही थी। ये जरा वाक़या मेरे ख्याल, जरा तरस नहीं आया? जिंदगी के इतने साल आपने साथ गुजारे हैं, आप अपने आप को इंसान कहती हैं, जानवर है क्या है आप? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उस वक्त खौफ और डर आया, लेकिन पहले नहीं आया कि जब आपने खुद छुरी जो है वो अपने शौहर के पेट में आपने छुरी घुसा दी और फिर आप ही की आंखों के सामने सर पर कुल्हाड़ी मारी? ये सब होते हुए आपको उस वक्त डर खौफ नहीं आया? बाद में आप कह रही हैं कि आपको डर खौफ आना शुरू हो गया? मैं बड़ा रोई, रो के फिर मैं बाहर आ गई, बरामदे चो बाहर आ गई। फिर इन्हें उत्ते दरी लपेट के ना, तो फिर टाइम वावा हो गया। वो लेट के उन्हें इन्हें टोया कढ़िया। चारपाई के साथ ही जो आपके घर में खुदाई हुई हुई है, जहाँ पर रेत बाहर निकली हुई है, हाँ जी। रेत बाहर पड़ी है, मट्टी निकाल के आपने किसी और कमरे में रख दी? हाँ जी, वो टोया कढ़िया, टोया कढ़ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੱਖੀ ਪਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦਰੀ ਵਲੇਟੀ, ਦਰੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ। ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। बच्चे सौ गए ने तो फिर इन्हें किताब वसीम और एहसन को पता था कि इस तरीके से उनके बाप को कत्ल कर दिया गया? नहीं, इन्होंने नहीं पता। इनको कब पता चला? इन्होंने बाद च पता चलिया जो इन्हें जुमे वाले दिन पीस कीते ने आके अशरफ ने पीस किए हैं मजीद। हाँ। अगले रोज जुमेरात को कत्ल किया, रात के वक्त। हाँ। किस वक्त कत्ल किया? रात में वावा टाइम होना, 2 बजे का टाइम होना करके टुकड़े बोरियां च पाए ने दोवां च। कोई बहुत बड़ा इंतकाम था जो कि आपको लेना था, एक बंदे को आपने मारना था, आपने मार दिया। उसके बाद ये सब करने की क्या जरूरत पेश आई कि आप उसका सर अलहदा कर रहे हैं, जिस्म के और दीगर आज़ाद जो हैं आप उनको अलहदा कर रहे हैं? ये सब अरे करने की मैं क्या नहीं जरूरत? कीता। जिंदगी के 25-26 साल आपने उसके साथ गुजारे थे ना, अशरफ ने तो नहीं गुजारे थे। हाँ जी। तो आप कह रही हैं कि जी मैं नहीं कर रही थी, वो कर रहा था, आप सामने खड़े होकर सब करवा रही थी। हाँ जी, जो इन्हें टुकड़े किए ने ना उदों मैं बाहर सा, बाहर आ गई सा। मैं कहा मैनू डर आउंदा ते मैं नहीं इत्थे खलोना। इन्हें टुकड़े किए ने करके फिर इन्हें बोरियां च पाए ने। जब ये सब हो रहा था तो जो फर्श पर खून या दीवारों पर खून था उसको कैसे साफ किया? हाँ जी, फर्श ते खून हैगा सी, वो पैप चला के धोता सी। दीवारें भी धोई आपने? नहीं, दोबारा कोई नहीं सी धोती। 2 तोड़े सी, 2 तोड़े ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੁਕਾ, ਮੇਰੇ ਚੁਕਾਵਾਂ ਚੁਕਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ को चुकाए ना जान। मेरी हिम्मत ही ख़त्म हो गई, मेरे को चुकाए ना जान। फिर इन्हें बच्चा उन्हें देर खलोता ये करन डे जी। उन देर नूं बच्ची भी मेरी उठ पई, वो भी रोन लग पई, रोई जाते ने बच्चे ये दोवें। ये तो इतना जिसने सहम गया। वसीम, मुझे ये बताओ कि आपकी वालदा ने जो सब किया, आपकी उम्र 21 साल है, आप अच्छा बुरा समझते हो, जब ये सब हो रहा था या अशरफ घर में आता था तो कभी आपको एतराज़ नहीं हुआ? कभी आपने वालदा से कहा नहीं कि क्यों आता है, किस लिए आता है? मैं जी ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਬੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। मुझे ये बताओ कि वालिद को कत्ल कर दिया गया है, इस दुनिया में नहीं है, और कत्ल किसी और ने नहीं, आपकी अपनी वालदा ने किया है। जी दुख है वालिद के जाने का? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। एहसन, आप उस वक्त घर में मौजूद थे कि जब आपके वालिद का कत्ल हुआ? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था घर। मैं 7 वाले कमरे में सोया हुआ था जब ये वाक़या हुआ। इन्होंने वाक़या करके सब टुकड़े करके मेरे बाप के बोरी में डाले थे, डाल के धो रहे थे, वो वाला बरामदा धो रहे थे। तो मैं उठ के मैंने देखा कि पंप चल रहा है।
मैंने पूछा, मैंने कहा इस बोरी में क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये इसमें, अशरफ ने बताया मुझे कि इसमें तुम्हारा बाप है। मैं वहाँ रोने लग गया, तो उसने कहा अब रोने का फ़ायदा कोई नहीं है, तुम्हारा बाप तो चला गया है, हमारे साथ इसे उठा के बाहर फेंको। और ऐसे आपने अपने वालिद की लाश को जाकर वहाँ पर फेंका? जी साहब जी ने उतो मैनू साहब जी जो मैं एक पहले रो रहा था, उदों साहब जी ने मैनू आख्या कि ऐसा तरह तेरे चाचा भी तेनू मार देना, ये बेहतर है कि तू अपने घरों इनू बाहर असी किते बिले ला दईए, किसे बाहर फेंक आईए तो बच जाएंगे, तू भी बच जाएगा। जो दूसरा बोरा सुट के आ रहे हैं ना, अगों साहब जी सर पैरे वाले निकले गए ने, उन्हें आख्या केड़े हो, मैं सर अपना नाम दसिया, मैं आख्या मैं वा, तो आ गए सर। जो पैरे वाले चले गए आ, पिछे हो आया आन के सर मैं नहाता वा, नहा के मैं रजाई लई हैगी, मैं बिस्तर ते लम्मे पै गया तो रोई जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपने अपने शौहर को कत्ल किया, कोई दुख है इस बात का, कोई अफसोस है? बहुत क्या दुख, क्या अफसोस है? अब आपको ये दुख और अफसोस आपके जहन में आ रहा है, उस वक्त आपको कुछ पता नहीं था? बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि अब ना मैं, दिल कर रहा है कि कोई चीज़ हो तो मैं खा के मर जाऊँ। आपने अपनी ज़िंदगी उजाड़ दी, आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी उजाड़ दी, आपने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 2.5 साल का बच्चा छोटा सा तो मेरा बोल देंदी पता नहीं कितने है कितने नहीं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अशरफ के कहने पे ये सब कर दिया? नहीं बस यही आख्या सी कि मैं तेरे नाल शादी कर लांगी, तेन किराए ते मकान लै दांगा खुंडे जां किते सैड ते मैं तेन खर्चा दे जावांगा, इत्थे भी मैं तेन देना ही है। जहाँ पर घर में, हम ये अक्सर कहते हैं, देखने को भी मिलता है कि घर में सफ़ाए मातम बिछा हुआ होता है कि अगर किसी का कत्ल हो जाए, वहाँ पर एक ऐसा घर कि जहाँ पर उस घर का फ़र्द जो उस घर को चलाने वाला है, उसी को खुद से कत्ल, और कत्ल भी इतने जालिमाना तरीके से कि कोई इंसान कभी करना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता है। मैं जींदी कदों मैं उदन दी मर गई हाँ, मैं उदन दी मर गई हाँ। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से फरजाना ने अपने शौहर को कत्ल किया, और इस कत्ल की वारदात में सिर्फ कत्ल नहीं था बल्कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिस्म से सर अलहदा, बाजू पाँव अलहदा, और फिर उसके बाद बोरियों में जिस्म के अज़ा बंद करके पानी में फेंक दिए गए। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आज के माशरे में इस तरह से भी हो सकता है? लेकिन ये सब हो रहा है। करने के बाद अफसोस ये है कि कहा जाता है कि जी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। काश कि ये एहसास पहले हो। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे एक बार फिर जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे अशरफ नामी शख्स से कि जिसने मोहम्मद सलीम के फरजाना के साथ मिलकर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। ये बताइए कि आपने सलीम को कत्ल क्यों किया? मतवाना से बेहतर था। हमारी जो मुखबर थे उनके वारसान ने हमसे काफ़ी तावन किया।